नमस्कार, या टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बुलेटिन में बात करेंगे लखनऊ के मॉल में नमाज पर मचे घमासान की। लुलु मॉल में नमाज वर्सेस चालीसा पाठ। पहले नमाज, अब मॉल में चालीसा पाठ। सबसे बड़े शॉपिंग डेस्टिनेशन में अब एक्शन। मजहबी संग्राम में अफसरों पर गिरी गाज। सीसीटीवी कैमरे करेंगे साजिश का पर्दाफाश। चंद सेकंड में मिनटों की नमाज कैसे पढ़ी। धार्मिक टकराव के बाद अब सियासी संग्राम। किसके इशारे पर रची गई नमाजी साजिश। तो लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ पुलिस ने मॉल में भले ही चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन हिंदू संगठन नमाज पढ़े जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले लुलु मॉल में प्रदर्शन के लिए जा रहे करनी सेना के लोगों को पुलिस ने रोका। करनी सेना के लोगों ने अपनी गाड़ियों में बायकॉट लुलु मॉल के पोस्टर लगाए थे। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए मॉल जाने से पहले ही उन्हें रोक लिया। लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर 2 वीडियो वायरल हो चुके हैं और इन दोनों वीडियो पर बवाल बढ़ता जा रहा है। ये बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। करनी सेना के लोग लुलु मॉल की तरफ कूच कर रहे थे। हालांकि चूंकि लखनऊ पुलिस ने चौकसी बढ़ा रखी है तो उन्हें पहले ही रोक लिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाकायदा करनी सेना के जो लोग हैं उन्होंने गाड़ी पर पोस्टर लगाए थे बॉयकॉट लुलु मॉल। और ये बॉयकॉट की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि लुलु मॉल के अंदर से 2 वीडियो नमाज पढ़ते हुए वायरल हुए थे और इसी वीडियो पर बवाल बढ़ा, इसी वीडियो पर विवाद बढ़ता हुआ अब इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस को तैनात कर दिया गया है। 2 पुलिस ऑफिसर्स पर गाज भी गिर चुकी है और हिंदू संगठन जो है वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग कर रहे हैं। 2 लोगों ने बाकायदा मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी भी है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन होता है। 13 जुलाई को इस मॉल का कनेक्शन विवादों से जुड़ जाता है। 13 जुलाई को पहला वीडियो सामने आता है नमाज पढ़ते हुए और फिर एक के बाद एक 2 वीडियो सामने आ जाते हैं, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता जाता है। अब विवाद किस कदर बढ़ गया है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बॉयकॉट लुलु मॉल के पोस्टर लगाकर करनी सेना के लोग मॉल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर विवाद के बीच पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी है। मॉल में जब नमाज पढ़ी जा रही थी उस दौरान अंदर जितने भी मोबाइल मौजूद थे और जो पूरी तरह से काम कर रहे थे, उन मोबाइल नंबर्स को आधार बनाते हुए अब जांच की जाएगी। क्योंकि नमाज का सीसीटीवी वीडियो तो मिल गया है, लेकिन नया मॉल ओपन होने के चलते उसकी टाइमिंग सेट नहीं थी और ज्यादातर सीसीटीवी में टाइम सेट किया जा रहा था। ऐसे में ठीक समय का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर नमाज कब और किस वक्त पढ़ी गई थी। मॉल में कुल 1016 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन्हीं कैमरों के जरिए नमाजी साजिश से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। नमाज के मामले में हर दिन प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के लोग लगातार अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मॉल के बाहर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। लखनऊ के इस लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले आखिर थे कौन? पुलिस को फिलहाल उनका पता नहीं चल पाया है। अब पुलिस मोबाइल नंबर के जरिए उन नमाजियों तक पहुंचने की कोशिश में है। लखनऊ का ये जो लुलु मॉल है, इसमें लुलु मॉल की तरफ से 1016 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब पुलिस का कहना है कि इन सीसीटीवी की जो फुटेज है उससे ऐसा लगता है, पता चलता है कि जो नमाजी थे उन्हीं में से कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और उसे वायरल किया, यानी लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया। तो अब पुलिस उस समय, जिस समय ये नमाज यहाँ पर पढ़ी गई, मॉल के अंदर जितने लोग थे उनके मोबाइल नंबर की तलाश कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि काफ़ी भीड़ इस मॉल में हो रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो यहाँ पर मोबाइल टावर्स हैं अलग अलग कंपनी के,
उस समय जितने मोबाइल इस रेंज में आएंगे सबकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, सबके नाम लिखे जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि इनमें से आखिर वो कौन थे जो यहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे। अब एक दिक्कत ये है कि क्योंकि पिछले संडे को ही ये मॉल का उद्घाटन हुआ है, तो उस दिन जिस दिन पहला वीडियो वायरल हुआ था नमाज़ पढ़ने का, यहाँ सीसीटीवी में टाइम सेट किया जा रहा था। तो अब जिस समय नमाज़ पढ़ी गई उस समय का फुटेज तो आ गया है, लेकिन सही टाइम पुलिस को नहीं पता चल पा रहा है। यानी सही टाइम नहीं पता चल पा रहा, तो और ज़्यादा जो मोबाइल नंबर है उसकी तलाश टावर में करनी पड़ेगी। तो पुलिस ये कोशिश कर रही है कि बिल्कुल सही टाइम पता चल जाए, जिससे उस समय इस मॉल में जितने मोबाइल आए थे उन सब की जाँच की जा सके। काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि बहुत भीड़ यहाँ पे हो रही है, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और उस दिन भी जिस दिन ये नमाज का वीडियो वायरल हुआ था, उस दिन भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए थे। तो पुलिस की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये पता चलाया जा सके कि आखिर मॉल के अंदर इस तरह से नमाज पढ़ने वाले थे कौन और उनकी मंशा क्या थी। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। आइए सीधा लखनऊ का ही रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रही थी कि काफी मुश्किल है पुलिस के लिए, काफी पेचीदगी भरा ये पूरा काम है, लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस पर भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द इस पूरी साजिश का खुलासा हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और पुलिस को जो शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना है कि उसे लग रहा है कि इसमें साजिश हो सकती है। दो तरह की साजिश हो सकती है, एक तो माहौल बिगाड़ने की साजिश और दूसरा जो बिजनेस राइवलरी है वो साजिश। तो उन दोनों लाइन पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जिस तरह से नमाजी जो पहले दिन का वीडियो वायरल हुआ था, ये एंट्री पॉइंट है इस मॉल का, लुलु मॉल का लखनऊ के, यहाँ वो जाते हुए दिखे थे और उसके बाद उन्होंने पहले ग्राउंड फ्लोर पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स ने नहीं पढ़ने दिया। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ भी जो लुलु की अपनी 200 लोगों की सिक्योरिटी अंदर काम करती है, उन्होंने वहाँ नहीं पढ़ने दिया। और फिर सेकंड फ्लोर पे गए जहाँ पर थोड़ा सन्नाटा था, वहाँ पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी। और वो नमाज़ पढ़ के पुलिस ये कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि फ़ौरन वो मॉल के बाहर ये जो एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ से वो निकल आए। मॉल में उन्होंने कुछ नहीं किया, ना किसी शॉप पे गए, ना वो फूड कोर्ट में गए, ना उन्होंने कुछ देखा, वो सिर्फ नमाज़ पढ़ी और चले गए। इसकी वजह से पुलिस को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई साजिश हो सकती है। तो पुलिस जुटी हुई है, मुश्किल काम है, क्योंकि अभी आपको दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में, कुछ देर में तो ये लाइन वहाँ जो मेन गेट है वहाँ तक चली जाती है। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लखनऊ में हो रही है, बड़ा मॉल है, इस मॉल का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ है, तो लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। अब उसमें से ये ढूंढना कि वो नमाजी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, मुश्किल है, और उनकी मंशा क्या थी, लेकिन पुलिस इस काम में लगी है। फिलहाल जो मॉल के अंदर है, जो मॉल की सिक्योरिटी है, वो तो अलर्ट है ही, साथ में पुलिस भी प्लेन क्लोथ्स में लगाई गई है कि अब यहाँ पर दोबारा से इस तरह की कोई प्रार्थना ना हो सके। बिल्कुल, देखिए, एक बार विवाद बढ़ा, 13 जुलाई से विवाद बढ़ा है और अब तक बढ़ता जा रहा है। कोशिश यही है प्रशासन की कि अब फिर से कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए और जल्द से जल्द इस साजिश का खुलासा हो जाए। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लुलु मॉल में 1016 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सीसीटीवी की टाइमिंग सेट नहीं की गई थी। अभी एक हफ्ते पहले ही, यानी आज ही के दिन 10 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉल का उद्घाटन किया था, लेकिन सीसीटीवी के टाइम सेट नहीं होने के चलते ठीक समय का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में मॉल में नमाज के दौरान मौजूद नंबर्स की जांच की जाएगी ताकि सही समय का पता लगाया जा सके। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कौन साजिश थी जिसके तहत 5 से 7 मिनट की नमाज को 18 सेकंड में पूरा कर लिया गया और फिर सभी लोग चुपचाप फरार भी हो गए। गलत दिशा में नमाज पढ़ने पर भी सवाल उठ रहे हैं और जानबूझकर इस वीडियो को वायरल क्यों कराया गया, यह भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो लुलु मॉल विवाद की जांच में जुटी लखनऊ पुलिस अब इसे बड़ी साजिश के तौर पर देख रही है। खासकर बड़ी सफाई से सेकंडों में नमाज पढ़कर सभी लोग लापता हो गए और फिर वीडियो वायरल होने पर हंगामा मच गया। नमाज की टाइमिंग और दिशा बार बार सवाल खड़े कर रही है। आखिर 18 सेकंड में नमाज पढ़ने की जल्दबाजी क्या थी? जब नमाज पढ़ना ही था तो पूरा नमाज क्यों नहीं पढ़ी गई? 2 बार नमाज पढ़ी और दोनों बार का समय 1 मिनट से कम है, जबकि नमाज पढ़ने में सामान्य तौर पर 5 से 7 मिनट का समय लगता है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर इस साजिश से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है।
लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का जो वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर पुलिस को अब शक है कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी। पुलिस के शक के पीछे वजह भी हैं। पुलिस का कहना है कि पहले दिन जो नमाज का वीडियो आया, उसमें जो ये मॉल का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर वो 10 लोग अंदर मॉल में जाते दिखाई दिए। अंदर जो सीसीटीवी लगे हैं 1016, उसमें सारा एक एक पल उनका कैद हुआ है। पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, वहाँ सिक्योरिटी ने मना किया। फिर फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ भी सिक्योरिटी ने मना किया। और उसके बाद सेकंड फ्लोर पे थोड़ा एक कोना ढूंढ के वहाँ पर उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया। पहले दिन जो नमाज़ पढ़ी गई है वो 1 मिनट से कम है, और दूसरे दिन भी जो नमाजी आए उनकी एक एक पल जो है सीसीटीवी में कैद है। उस दिन 18 सेकंड नमाज़ पढ़ी गई। तो पुलिस का ये कहना है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका ये कहना है कि नमाज़ पढ़ने में बहुत तेज़ भी पढ़ी जाएगी तो 5 मिनट से कम नहीं लगेगा। तो आखिर इतनी कम देर नमाज़ पढ़ने का मकसद क्या था? दूसरा, जिस तरह से नमाजी बैठे थे उसको भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो नमाज़ पढ़ते हैं वो जिस डायरेक्शन में काबा है उस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, और सभी एक तरफ नमाज, एक ही दिशा में नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो वीडियो आया है उसमें अलग दिशा में, गलत दिशा में पढ़ते हुए नमाजी नज़र आ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कोई साजिश है? पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का कहना है कि 2 तरह की साजिश हो सकती है। एक तो माहौल बिगाड़ने की साजिश, और दूसरा क्योंकि ये लुलु बड़ा मॉल है लखनऊ का, और जो यहाँ पर और मॉल्स हैं, जो बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दुकानदार हैं, उनका इन मॉल से कोई नुकसान हो सकता है। तो ये बिज़नेस राइवलरी की वजह से तो नहीं किया गया है। इन दोनों पहलुओं पर पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल मॉल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मॉल के अंदर मॉल के अपने 200 सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। उसके अलावा पुलिस भी प्लेन क्लोथ्स में मॉल के अंदर है। मॉल में जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की रिलीजियस प्रेयर्स नहीं होंगी। तो वहाँ पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई कोशिश करता है यहाँ पर किसी भी तरह का धार्मिक काम करने के लिए, तो ये जो लोग मौजूद हैं, मॉल की सिक्योरिटी और पुलिस वाले, वो उनको रोकेंगे और फिर इस तरह की घटना इस मॉल में ना हो, इसकी कोशिश पूरी की जाएगी। तो पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो साजिश है, अगर ये साजिश है तो इसका जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके कि आखिर ये साजिश किसने और क्यों रची। कैमरामैन राजीव राय के साथ ऋषि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो लखनऊ में लुलु मॉल की ओपनिंग को आज ठीक 1 हफ्ता हो गया है, और 1 हफ्ते में ही ये मॉल लगातार विवादों में रहा है। पहले नमाज, फिर हनुमान चालीसा पाठ, और अब प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। नमाज के एक के बाद एक 2 वीडियो सामने आए, और उसके बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश भड़क उठा। हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराते हुए सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पाठ की चेतावनी भी दे दी। अब लुलु मॉल में विवाद के बीच प्रशासन ने गोल्फ सिटी के थानाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह को हटा दिया है। वहीं दक्षिणी डीसीपी गोपाल चौधरी का तबादला कर दिया है। 13 जुलाई से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब मॉल के बाहर लगातार प्रदर्शन के सिलसिले को खत्म करने के लिए प्रशासन सख्त तेवर दिखा रहा है। कल मॉल के अंदर 2 युवकों को हनुमान चालीसा करने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो देखिए, 13 जुलाई को ये नमाज का मामला सामने आया। एक के बाद एक 2 वीडियो वायरल होते हैं, जिसके बाद लगातार विवाद बढ़ता जाता है। और इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर किस साजिश के तहत ये पूरे घटनाक्रम को रचा गया। अब लुलु मॉल में विवाद के बीच सवाल कई हैं, जिनमें अहम सवाल यह है कि आखिर किसने बनाया मॉल को मजहबी अखाड़ा। सवाल यह है कि क्या मॉल में जानबूझकर नमाज पढ़ी गई? क्या साजिश के तहत वीडियो को वायरल कराया गया? सवाल यह है कि चंद सेकंड में मिनटों की नमाज कैसे पढ़ ली गई? क्या सियासी फायदे के लिए मजहबी टकराव पैदा किया गया? ये वो सवाल हैं जो इस पूरे विवाद में बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि नमाज की टाइमिंग वो सबसे अहम चीज है जो इस तरफ इशारा करती है कि इस पूरे मामले में साजिश रची गई है। और इसी एंगल पर अब पुलिस भी जांच कर रही है, क्योंकि अमूमन 5 से 7 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में, लेकिन चंद ही सेकंड्स में नमाज पूरी कर ली गई और फिर उसके बाद वीडियो भी वायरल कर दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।